नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक तुमकुर में होशंगाबाद की 2 महिला किसानों को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया। ज्यादा पैदावार के लिए सोमलवाड़ा की कंचन वर्मा और पथरोटा की शिवलता महतो को सम्मानित किया गया। वहीं खरगोन के संतोष यादव को भी 1 एकड़ में 44 क्विंटल गेहूं के बंपर उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने राज्य को 2016-17 के लिए खाद्यान्न उत्पादन की कुल 2 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना था। यह पुरस्कार कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। भोपाल में आज से कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय शिविर शुरू हुआ, जिसमें देश भर के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। शिविर को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को न्योता भेजा गया है। प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं को बुलावा भेजा गया है। कांग्रेस सेवा दल की बैठक में नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। बैठक में संघ और बीजेपी से जुड़ा विवादित साहित्य बांटा गया, जिसमें संघ के हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद से प्रेरणा लेने की बात कही गई। साहित्य में कहा गया कि संघ की भूमिका आजाद हिंद फौज के खिलाफ थी। बीजेपी इस साहित्य को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस नेता इस साहित्य को सही बता रहे हैं। इस मामले पर प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस अपने लोगों को गलत जानकारी और गलत तथ्य पढ़ाती है, अपने लोगों को पप्पू बना रही है। रायपुर में कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विवादित प्रश्न पूछा गया। बता दें, बीजेएमसी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के पेपर में रेप और उनके निमंत्रण के अनौपचारिक साधनों पर लेख लिखने के लिए पूछा गया, जिसके बाद विवाद हो गया। सतना के कोल गांव में 2 पक्षों के बीच कचरा फेंकने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस आधुनिक दौर में हर शख्स के लिए मोबाइल बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन कई बार यही मोबाइल खो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जबलपुर पुलिस लोगों के खोए हुए मोबाइल उन तक पहुंचाती है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाती है। जबलपुर पुलिस पिछले 2 सालों में 15 लाख रुपए की कीमत के 122 मोबाइल उनके असली मालिकों तक पहुंचा चुकी है। छतरपुर में लाखों के पेपरमेंट की चोरी की घटना सामने आई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड का, जहां पर एक फर्नीचर की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों के पेपरमेंट की चोरी की और फरार। छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमरा गांव में प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर से चोरों ने मूर्ति चोरी कर ली। चोरी गई मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई थी और कीमत उसकी लाखों में बताई जा रही है। श्योपुर के आदिवासी विकासखंड कराहल में सिख समाज प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में उतर आया है। दरअसल प्रशासन ने आदिवासियों के पट्टे वाली जमीन पर कब्जा जमाए लोगों पर कार्रवाई की। प्रशासन ने सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी फसलों को जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। साथ ही मकानों को गिरा दिया गया। इन सब पर सिख समाज का कब्जा था। जबलपुर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब जिला प्रशासन की टीम सूदखोरों और जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। एसपी अमित सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सीएम और पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद उन लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है जो लोग गरीब और किसानों को सूद पर पैसे देकर अपने चंगुल में फंसाते हैं और फिर उनसे मोटी रकम की वसूली करते हैं। शिवपुरी में भू माफिया के खिलाफ मुहिम जारी है। बदरवास में अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई गई और मार्केट को तलाशी कर दिया गया। सतना में 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया और जमकर मारपीट की गई। मारपीट में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टाल रही है। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार घबरा गई है, इसीलिए वो चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चिन्हित अधिकारियों को मनमर्जी से बैठाने की जुगत में है ताकि चुनाव में फायदा लिया जा सके। सीधी में पुलिस की लापरवाही सामने आई। यहां पर एक शिक्षक के खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी शिक्षक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज न होने का चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षक छविनाथ कारपेंटर रामपुर नेकिन थाना इलाके के खड्डी खुर्द में पदस्थ है। शिक्षक को 2016 में एसपी कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किया गया था। मंदसौर में आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 4 साल पहले डोडाचूरा ठेकेदारों ने विभाग को 21 करोड़ का चूना लगा दिया। तत्कालीन अधिकारी ने ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। बताया जा रहा है कि डोडाचूरा ठेकेदार बिना लाइसेंस शुल्क चुकाए भाग गए। अब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
रायपुर में 31 दिसंबर की रात ललित महल होटल में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद आज मंदिर हसौद थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से एक मामले में होटल के मैनेजर ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ शिकायत की। धमतरी के पौष इलाके गुजराती कॉलोनी में एक बार फिर से चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया है, जहां से 3000 नकद और जेवरात समेत कुल 38,000 रुपए का सामान चोरों ने गायब कर दिया। मकान का मालिक धमतरी में लॉज चलाता है। सुबह जब वो अपने लॉज से घर लौटा तब घटना का पता चला। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इधर सियासी दलों ने भी तमाम तैयारी पूरी होने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद नामांकन की रफ्तार बेहद सुस्त है। जिले में 4 जनपद और 300 से ज्यादा पंचायत हैं। इनके मुकाबले नामांकन फॉर्म भरने का उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ 5 पद के लिए ही ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। बिलासपुर में युवक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कांग्रेस नेता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। हालांकि हमलावर से जान बचाकर वो भाग निकले। रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र सिंह पर शराब के नशे में वाहन चलाने और रोके जाने पर पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। सिविल लाइन पुलिस ने भूपेंद्र सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बेमेतरा में धान किसानों की मुसीबत कम नहीं हो रही है। कभी बारदाना तो कभी बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। जिले में 1-2 जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर धान की खरीदी पूरी तरह से बंद है। लगातार 2 दिनों से सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम खराब होने के कारण सेवा सहकारी समितियों ने धान खरीदना बंद कर रखा है। खरीदी केंद्र में धान लेकर पहुंचे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संस्कार धानी जबलपुर में सेकंड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में 15 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इसके पहले 2016 में जबलपुर में ही वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को ये अवार्ड दिया। छत्तीसगढ़ को 2016-17 के लिए खाद्यान्न उत्पादन की कुल 2 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। इसमें 5 करोड़ रुपए की धनराशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया गया। कृषि मंत्री चौबे ने इस उपलब्धि के लिए कृषि विभाग और प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा में सड़क हादसा हुआ। सिलवानी घाटी के पास ट्रक पलट गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को रस्सी से बांध कर निकाला। जैन के रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने भाप के इंजन का अनोखा जन्मदिन मनाया। दरअसल हर साल कुली अपने प्रिय इंजन का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई देते हैं और इस बार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े इंजन का 86वां जन्मदिन था, जिसको लेकर इंजन को मालाओं से सजाकर केक भी काटा गया। आगर मालवा में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। कार्रवाई के दौरान सागर मैरिज गार्डन को तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान 2 मंजिला इमारत पोकलेन मशीन के पास गिर गया। गनीमत यह रही कि पोकलेन का ड्राइवर इस हादसे में बाल बाल बच गया। रतलाम में एक युवक का शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बाजना थाने में इन्होंने जमकर हंगामा किया। हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई। सागर में नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव ठुमके लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर नेताजी का यह डांस वायरल हो रहा है। अब देख सकते हैं कैसे नेताजी एक डांसर के साथ स्टेज पर ठुमके लगा रहे हैं। रतलाम में गैस भरते समय एक वैन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने और बढ़ गई और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में कर लिया। घटना सैलाना थाना क्षेत्र के कुआं झागर गांव की है। मध्य प्रदेश की EOW आर्थिक अपराध के साथ मिलावटखोरों पर भी शिकंजा कस रही है। इस मामले में EOW ने काली मिर्च में जला हुआ ऑयल मिलाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के मामले में केस दर्ज किया है। भोपाल में NCDIX के CEO राम शेषन समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने वाले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्री ने उनकी मांगों को लेकर CM कमलनाथ से चर्चा का आश्वासन दिया। एसोसिएशन 7वां वेतनमान देने की मांग कर रहा है। इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में चंपू अजमेरा के क्लब हाउस पर कार्रवाई की गई और क्लब हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया, उसे गिरा दिया गया। इसके अलावा चंपू अजमेरा पर धोखाधड़ी के कई सारे मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया।
छतरपुर के प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी हुई मूर्ति का वजन 18 किलो बताया जा रहा है। राधा कृष्ण की यह मूर्ति चंदेल वंश काल के मंदिर में रखी गई थी। चंदला थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। वन विभाग शिवपुरी की टीम ने जिले में सक्रिय एक लकड़ी तस्कर गिरोह को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। वन विभाग की टीम ने इस गिरोह की निशानदेही पर 1 लाख रुपए कीमत की लकड़ी भी जब्त की है। साथ ही गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर कोरबा में एक महिला नगर सैनिक के साथ छात्रावास अधीक्षिका पर अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। दरअसल महिला नगर सैनिक लक्ष्मी कंवर की ड्यूटी ओडी उपरोड़ा ब्लॉक के आदिवासी कन्या छात्रावास में लगाई गई। 4 दिसंबर 2019 को ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर लक्ष्मी कंवर छात्रावास पहुंचकर अधीक्षिका को उन्होंने सौंपा, लेकिन अधीक्षिका ने अभद्र व्यवहार करते हुए ड्यूटी पर उन्हें रखने से ही इनकार कर दिया। आयकर विभाग ने महासमुंद के बड़े राइस मिलर शंकरलाल अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभाग ने शंकरलाल के करोड़ों की बेनामी संपत्ति को सीज किया। शंकरलाल अग्रवाल ने मजदूर के नाम पर 27 एकड़ जमीन की खरीदी की थी। महासमुंद के पिथौरा में शंकरलाल अग्रवाल ने अपने नौकर के नाम से करोड़ों की जमीन खरीदी थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में खौफ है। नक्सली नेता रमन की मौत के बाद उनकी जगह पर आने के लिए कोई बड़ा नक्सली तैयार नहीं दिख रहा। हार्डकोर नक्सली नेता रामकृष्ण और पापाराव भी दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव नहीं बनना चाह रहा है। सीनियर मेंबर गणेश उइके की तबीयत भी खराब है और वो भी इस वजह से कमान लेने के लिए तैयार नहीं है। मनरेगा मनरेगा दैनिक वेतनभोगी कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हाईकोर्ट से राहत मिली है। साथ ही हाईकोर्ट ने सीईओ और मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी से जवाब तलब किया है। गरियाबंद और छुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत मनरेगा में पिछले कई वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस मनमाने तरीके से निकाल दिया गया था। आज सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और कवि थे। सिख धर्म में उनके विशाल योगदान के कारण उन्हें उनके कई अनुयायियों के द्वारा शाश्वत गुरु माना जाता है। आज के दिन सिख अपने निकट और प्रिय व्यक्ति की समृद्धि के लिए प्रार्थना करके गोविंद सिंह की कविता सुनकर अपने महान गुरु को याद करते हैं। हरदा के हंडिया गांव का रहने वाला व्यास परिवार पूरे देश के सिख समाज के लिए सम्मानीय है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों लिखी दुर्लभ सनद यहाँ के ब्राह्मण व्यास परिवार के पास आज भी सुरक्षित है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर रायपुर में प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। प्रकाश पर्व के आयोजन पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी इस गैर दलीय चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी उतारने जा रही है। इसके लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पंचायत चुनाव में पहली बार कांग्रेस सीधे प्रत्याशी उतारेगी। होशंगाबाद जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 युवक एक शख्स को बुरी तरह से पीट रहे हैं। मारपीट करने वाले युवक सफाई ठेकेदार के आदमी बताए जा रहे हैं। संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत 400 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में सीएए के बाद देश भर में बने माहौल पर मंथन हो रहा है। बैठक में आगामी 1 साल की कार्य योजना बनाई जा रही है। बैठक सप्ताह भर चल रही है। अभिनेत्री वहीदा रहमान को किशोर सम्मान दिया जाएगा। उन्हें साल 2018-19 का किशोर सम्मान दिया जाएगा। वहीदा रहमान ने खंडवा आकर सम्मान लेने में असमर्थता जताई, जिसके बाद उन्हें मुंबई जाकर सम्मान देने का फैसला किया गया है। संस्कृति विभाग के मंत्री और अधिकारी मुंबई जाकर उन्हें ये सम्मान देंगे। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से बीपीएल कार्ड सर्वे का काम के लिए जाने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य सचिव और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता संघ ने एक अवमानना याचिका में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य शासन के द्वारा बीपीएल कार्ड सर्वे में और अन्य काम में उनका सहयोग लिया जा रहा है, जिससे कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित काम प्रभावित हो रहा है। छतरपुर में गोली चलाकर दहशत फैलाने और जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने की घटना में पुलिस ने 2 आरोपी
महफूज और बंटी उर्फ रफीक को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। 1 अप्रैल से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने 1 अप्रैल से 5% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। अभी कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा है। महंगाई भत्ता बढ़ने का कर्मचारियों के साथ पेंशनधारियों को भी फायदा होगा। क्या मध्य प्रदेश औद्योगिक हब बनने जा रहा है? सरकार के दावों को समझें तो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में बड़े से लेकर छोटे उद्योग लगाने में उद्योगपति खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और प्रदेश में औद्योगिक बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ जहां केंद्र आर्थिक मंदी से परेशान है, तो प्रदेश सरकार के लिए उद्योग जगत से अच्छी खबर सामने आ रही है। नरसिंहपुर के आमगांव में लकी ज्वेलर्स के संचालक अंशुल सोनी की आंख में मिर्च डालकर लूट की वारदात अंजाम देने की कोशिश हुई। लुटेरे ने ज्वेलरी की दुकान पर सोने के लॉकेट खरीदने का नाटक करते हुए वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे ने दुकानदार अंशुल पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और लॉकेट लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दुकानदार ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। रायपुर के बोरिया खुर्द इलाके में एक कारोबारी और उसके भाई को बदमाशों ने चाकू मार दिया। दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें आरकेसीएच में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नशा करने से मना करने पर आरोपियों ने चाकू मार दिया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। रायपुर में पूर्व मंत्री लता उसेंडी के घर में चोरी का मामला सामने आया। आरोपियों ने लॉकर तोड़कर 10,000 रुपए और ज्वेलरी चोरी कर ली। चोरों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लता उसेंडी अपने गृह जिला कोंडागांव गई थी। घर में पीएसओ की मौजूदगी में चोरी हुई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने छत्तीसगढ़ के एक दिव्यांग बच्चे का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने दंतेवाड़ा के दिव्यांग बच्चे मड्डा राम के हौसले को सलाम किया। सचिन ने लिखा कि साल 2020 की शुरुआत मड्डा राम के क्रिकेट खेलते प्रेरणात्मक वीडियो से कीजिए। ये मेरे दिल को छू गया, आपके दिल को भी छू जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के बाद अपना संगठन विस्तार किया है। कांग्रेस ने 2 नए संगठन जिले बनाए हैं, जिसमें भिलाई नगर और पेंड्रा गौरेला मरवाही शामिल है। नए जिलों को मिलाकर कांग्रेस संगठन में अब कुल 36 जिले हो गए हैं। नए जिलों की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि संगठन विस्तार से संगठन को मजबूती मिलेगी। भगवा गेरुआ रंग पर राजनीतिक बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि गेरुआ रंग त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, लेकिन देश में कुछ लोग गेरुआ रंग धारण कर धमकाने का काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी नगर निगमों में महापौर बनाने की जुगत में जुटी है। रायपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि अधिकांश निकायों में निर्दलियों ने उन्हें समर्थन दिया है और कांग्रेस अपना महापौर बनाएगी। एनआरसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि एनआरसी के दुष्परिणाम को देश के लोगों ने असम में देखा है। 3 करोड़ की आबादी में से 19 लाख लोग नागरिकता प्रमाणित नहीं कर पाए। अगर इसे देश भर में लागू किया गया तो हालात कितने भयानक होंगे समझा जा सकता है। नए साल पर रेल किराए में हुई बढ़ोतरी पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि नए साल पर सब एक दूसरे को तोहफा देते हैं और केंद्र ने लोगों को महंगाई का तोहफा दिया। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि लोग जानते हैं कि कौन किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, कौन जनता के लिए काम कर रहा है और कौन लोगों के सुख दुख में साथ है। इसीलिए प्रदेश की जनता कांग्रेस के लोगों को जिताएगी। धमतरी में पूर्व विधायक दंपति शिवराज शाह और पिंकी शाह के वाहन को सिहावा चौक के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर हंगामा मच गया। यहां पर पूर्व विधायकों के साथ चल रहे पीएसओ और स्थानीय युवकों में बहस हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पिंकी शाह ने एफआईआर दर्ज कर ली। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने इंदौर में फैमिली के साथ अपना जन्मदिन मनाया। राहत इंदौरी ने इस दौरान परिवार के साथ जन्मदिन का केक काटा। उन्होंने इस खास पलों की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया। भोपाल में कड़ाके की सर्दी जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भोपाल में आज सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिनों में राजधानी में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। भोपाल समेत प्रदेश भर में कोहरे का कहर है। कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें 3 से 4 घंटे लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने के चलते मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और ठंड ने इंदौर में भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। ठंड की वजह से लोग ठिठुरने के मजबूर हैं। सुबह सुबह पड़ रहे कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है।
बिलासपुर में भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। शहर में हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। सिवनी में बारिश और ओलावृष्टि के चलते कहर बरपा हुआ है और पूरे जिले में इसका असर पड़ा है। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से सिवनी जिला मुख्यालय समेत बरघाट कुरई ब्लॉक के 82 गांवों को सर्वाधिक ये प्रभावित हुए हैं। शुरुआती सर्वे के अनुसार इन गांवों में किसानों की फसलों को 40% से ज्यादा नुकसान है। बैतूल में ठंड के तीखे तेवरों के बीच हो रही बारिश ने उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी जिनके मकान सरकारी योजनाओं के तहत अधूरे पड़े हैं। बिना छत वाले ऐसे अधूरे मकानों में लोग ठंड और बारिश से परेशान हो रहे हैं। झाबुआ में ठंड अपने शबाब पर। यहां पर कोहरे के कारण सूरज के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। दोपहर 12 बजे सूर्य दिखा जरूर, लेकिन चांद की तरह नजर आए। डिंडौरी जिले में बेमौसम बारिश ने प्रशासन के तमाम इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। दरअसल प्रशासन की लापरवाही के चलते जिले के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान भीगकर बर्बाद हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कड़ाके की ठंड है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव ताप रहे हैं। सुबह और रात के अलावा दिन में भी लोग ठंड से परेशान हैं। शहर में कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से मुकाबला कर रहे हैं। आगर मालवा में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शहर में सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चलने वालों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।